हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेल्डर्स के लिए तो नींव का पत्थर के जैसा है, क्योंकि इस टॉपिक को अगर वेल्डर क्लियर नहीं करता है, इस टॉपिक को नहीं समझ पाता है, तो आगे उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर आगे के जो वेल्डर का क्षेत्र है, वेल्डर का जो स्कोप है, इसी के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ऐसा है, आज का हमारा टॉपिक है वेल्डनीय तथा अवेल्डनीय मेटल्स। हम वेल्डिंग करते हैं किसके ऊपर करते हैं? मेटल्स के ऊपर ही करते हैं ना, धातु के ऊपर ही तो करते हैं। तो हमें अगर धातु के बारे में ही पता नहीं है तो हमें सक्सेसफुल वेल्डिंग कैसे कर पाएंगे? इसलिए आज सबसे पहले और सबसे जरूरी जो टॉपिक है वही मैं आपके सामने लेके आया हूं, ताकि आप आगे जो हमारे जो टॉपिक होंगे वो आपको इसी के बेस के ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे और आप मतलब कंटिन्यूअस सीखते जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि मेटल्स क्या है, धातु क्या है। तो देख लेते हैं पहले मेटल्स क्या होता है। मेटल्स, those elements through which heat and electric current flow are called metals like gold, silver, copper, aluminum etc. यानी कि वे तत्व जिनके अंदर से ऊष्मा तथा विद्युत धारा प्रवाह होती है उन्हें हम धातु कहते हैं। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि जिनके अंदर से विद्युत धारा और ऊष्मा आसानी से प्रवाह हो जाती है, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मेटल्स ही तो है। ठीक है, तो ये हम पता चल गया कि मेटल्स क्या है। तो अब आप सब बता सकते हैं कि मेटल्स आखिर होते क्या है। ठीक है, अब हम हमारे वेल्डिंग के हिसाब से देखें तो हर मेटल्स के ऊपर वेल्डिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हर मेटल्स के ऊपर थोड़ी वेल्डिंग कर सकते हैं। कोई कोई धातु तो वेल्ड होता है, कोई कोई नहीं भी होता है। तो हमें देखना है कि धातु किस किस प्रकार की होती है। तो मेनली धातु दो प्रकार की होती है। एक तो हो गए वेल्डेबल मेटल्स, दूसरा हो गया नॉन वेल्डेबल मेटल्स। तो देख लेते हैं वेल्डेबल मेटल्स किसे कहते हैं। द मेटल्स विच कैन बी वेल्डेड आर कॉल्ड वेल्डेबल मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील etc. यानी कि वेल्डनीय धातु किसे कहेंगे? जिन धातुओं को हम वेल्ड कर सकते हैं उन्हें हम वेल्डनीय मेटल्स यानी वेल्डनीय धातु कहेंगे, जैसे माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील आदि। इसके बाद हमारे पास जो मेटल्स की दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन वेल्डेबल मेटल्स। तो देख लेते हैं नॉन वेल्डेबल मेटल्स किसे कहते हैं। Those metals which cannot weld, we call such non-weldable metals like tungsten, high carbon steel etc. यानी कि अवेल्डनीय धातु वे धातु कहलाती है जिनको हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी धातु को हम क्या कहेंगे? अवेल्डनीय धातु। जैसे टंगस्टन हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, क्या इनको हम वेल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे मेटल्स को हम क्या कहेंगे? नॉन वेल्डेबल मेटल्स। ठीक है, तो हमने देख लिया कि धातु क्या होती है। और धातु हमारे वेल्डिंग के हिसाब से दो टाइप की होती है। वो हो गई एक वेल्डेबल मेटल्स, दूसरा हो गया एक नॉन वेल्डेबल मेटल्स। जिन धातुओं को हम वेल्ड कर सकते हैं उन्हें हम वेल्डेबल मेटल्स कहते हैं, और जिन धातुओं को हम वेल्डिंग नहीं कर सकते उन्हें हम नॉन वेल्डेबल मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें मेटल्स के एक पहलू पे और बात करनी है, वो है मेटल्स के गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच ए मेटल मेल्ट्स इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मेटल्स। फॉर एग्जांपल, इफ वी हीट कॉपर एट व्हेन द टेम्परेचर इज 1080 डिग्री सेल्सियस, okay, it will melt and come into liquid state. Then we will call this temperature as the melting point of copper. यानी कि गलनांक बिंदु वह निश्चित तापमान जिस पर कोई
धातु पिघल जाती है, ठीक है, उस तापमान को उस धातु का गलनांक बिंदु कहा जाता है। अगर जैसे हम बात करें तांबा की, अगर हम तांबा को गर्म करेंगे और तापमान 1083 डिग्री सेल्सियस होने पर वह पिघल कर तरल अवस्था में आ जाएगा, तो इसी तापमान को हम क्या कहेंगे, तांबे का गलनांक बिंदु कहेंगे, ठीक है। इसी तरह हर एक धातु का एक निश्चित गलनांक बिंदु होता है। तो हम हमारे वेल्डिंग के क्षेत्र में जो जो भी मेटल्स इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मेटल्स हमारे वेल्डिंग के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम रोजमर्रा की वेल्डिंग में या वेल्डिंग के क्षेत्र में यूज आते रहते हैं। ऐसे मेटल्स के हम नाम भी जान लेते हैं और उनका कितना टेम्परेचर यानी कि किस टेम्परेचर वो पिघल जाते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको भी हम जान लेते हैं। तो हमारी जो ये लिस्ट है, सम मोस्ट मेटल्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो इस तरह इस लिस्ट के अंदर टोटल 24 मेटल्स के नाम हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं। ये वो मेटल्स हैं जो हमारे वेल्डिंग के क्षेत्र में अधिक उपयोग किए जाते हैं और वेल्डिंग से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर भी इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि इस मेटल्स का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस टाइप से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और मोस्ट मेटल्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको इसकी PDF अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रहा हूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेटल्स के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद में अभी हमारे लिए एक चीज और जानना जरूरी है कि कौन कौन से मेटल्स जो हैं वो हमारे वेल्डिंग क्षेत्र में अधिकतर यूज आते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और उनके बाद में उपयोग क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं। ये सब चीजें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन चीजों को हम समझ लेंगे तो आगे हमें वेल्डिंग करने में या वेल्डिंग के बारे में समझने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मेटल्स का सेकंड पार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।